प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 बसंत का अध्याय 7 पापा खो गए। पापा खो गए नाटक विजय तेंदुलकर द्वारा रचित एक अत्यंत संवेदनशील रचना है। इसका कथानक सजीव एवं निर्जीव पात्रों के संवादों अथवा बातचीत से विकसित हुआ है। नाटक का संदेश यह है कि जब निर्जीव वस्तुएं जो इसमें दिखाई गई है, बताई गई है, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर आदि तथा वृक्ष, पक्षी, पेड़ और कौवा आदि इतने संवेदनशील हो सकते हैं कि हमारे यानी मनुष्य की मदद कर सकते हैं, तो हम मानव होकर मानव का दुश्मन क्यों बन जाते हैं। जैसा कि नाटक में दिखाया गया है कि आदमी छोटी बच्ची का अपहरण कर लेता है और उसकी नीयत ठीक नहीं लगती, जबकि निर्जीव वस्तुएं, वृक्ष और पक्षी आदि बच्ची की बुरी आदतों से बचाने का प्रयत्न करते हैं। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से लेखक ने मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें मानवीय मूल्यों, संवेदनाओं आदि का स्वतः ही आदर्श तरीके से पालन करना चाहिए। यदि बातें हमें कोई दूसरा सिखाए तो मनुष्य होने पर धिक्कार। इसी को लेकर हम इस अध्याय को पढ़ रहे थे। इस अध्याय में हमने अब तक पढ़ा कि इसमें कुछ पात्र हैं जिनमें बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी, कौवा आदि। इसमें हमने देखा कि एक सड़क, रात का समय है, समुद्र के फुटपाथ का किनारा है, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़ और ये लेटर बॉक्स खड़े हैं। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में सिनेमा का एक पोस्टर है। पोस्टर पर एक नृत्य की भंगिमा में एक औरत है और समुद्र से हवा चल रही है और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं। उसी के बीच खंभे और पेड़ में आपस में बातचीत होती है। इसी बातचीत का कुछ अंश हमने पढ़ा था। उसी अंश को हम अब आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर पेड़ है, जो पेड़ है वो कहता है, अपने पत्तों को कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उनकी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह है। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी, सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता है तुम्हें। जब यहाँ आकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थी। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खंबा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया। वह वो अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। इस तरह हम देखते हैं कि पेड़ और खंबा
जहाँ पर लगे हैं वहाँ की आसपास की पुरानी और नई स्थिति का एक दूसरे से वर्णन करते हैं और बताते हैं कि पहले कौन आया और किसने एक दूसरे की किस तरह से सहायता की। आगे दोनों चुप, हवा की आवाज़, कुत्तों का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांककर, काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काऊ काऊ करें। कहता है जरा भी चैन नहीं, पेट में हाथ डालकर एक पत्थर निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकाल कर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह चिट्ठी, ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। हेडमास्टर ठीक है, क्या कहता है। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी वजह उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या पॉकेट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे पॉकेट के समझे। आखिर क्यों। 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब में अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्थर रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है। इस तरह से हम देखते हैं कि नाटक में खंबा पेड़ आपस में बातचीत करते हैं कि किस तरह से उनका यहाँ आना हुआ, किस तरह वो लगे। वहीं पर सामने एक सिनेमा हॉल पर एक औरत का पोस्टर लगा है जो हवा से हिलता है तो उसमें से आवाज़ आती है, तभी पेड़ के ऊपर बैठा कौवा बोलता है। ठीक उसके बाद लेटर बॉक्स भी बोलता है और अपने अंदर से एक पत्र निकालता है जो किसी हेडमास्टर ने एक बच्चे के पिता को, अभिभावक को लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि आपका बच्चा है वो स्कूल नहीं आता है और बाहर बंटे यानी एक खेल है जो वो खेलता रहता है, इसलिए आप आकर मुझसे मिले। तभी लेटर बॉक्स ये सोचता है कि आजकल के बच्चे कैसे हैं जिनको पैसे पकड़ के लगते हैं और जो पढ़ाई नहीं करता। इस तरह से फिर वह दूसरा पत्र निकालता है। इसके आगे का भाग हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।